जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हलीम आदिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सिंध से अपोजिशन लीडर भी हैं और इनके साथ पिछले कुछ 1-2 महीने के अंदर जो सूरत हाल पेश आई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनकी सेहत पे कितना फ़र्क पड़ा है। यकीन करें मैं एक दफ़ा पहचान नहीं पा रहा था कि हलीम आदिल साहब काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं पहले से, और उसके बाद 15 और 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है कराची का ख़ास तौर पे, उस पर कुछ सवालात उठ रहे हैं हर तरफ से। तो हलीम आदिल साहब से पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ऐसा क्या किया उन्होंने आपके साथ? देखिए जी, जेल में खाना बंद किया हुआ था, 2 दिन में एक दफ़ा खाना देते थे, ट्रीटमेंट नहीं था, मेरी टांग जो थी वो इन्फेक्शन हो गई थी, वो मेरी प्लेट ख़राब हो गई थी, जो गिर पड़ा था, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया 22 दिन, खाना नहीं देते थे, खोली में रखा हुआ था। बस ये था कि मैं समझता हूँ कि वेट कम हो गया, मेरी सेहत अच्छी हो गई। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन तो सबसे बड़े पीपल्स पार्टी वाले बनते हैं, बिलावल साहब बनते हैं। जमात है ये, जालिम जमात है ये, 2 नंबर जमात है, ये डाकू राज है। इन्होंने जो ज़्यादती की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वो नहीं मिलती कि अपोजिशन लीडर के साथ इस किस्म का फैशिज्म की। ऐसे ही है, जब हम देखते हैं वफाक से या सूबे से किसी को उठाया जाता था, नैब भी लेके जाती थी, तो ये रोला डाल देते थे जी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो, ज़्यादती हो गई, ये हमारा फलां मेंबर है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेंबर है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नेवर कि 20 दिन मेरी टांग सूजी रही, इन्फेक्शन रही, आखिर में मुझे वहाँ से निकलते ही अपना ऑपरेशन कराना पड़ाया, मुझे पूरा ऑपरेशन हुआ, वो प्लेट निकालेगी, मतलब इस लेवल तक हुआ, और 7 kg मेरा वेट गिर गया इनकी वजह से। लेकिन अच्छा, NA239 जो है 237 उसने बड़ा सर हैरान किया है। मतलब ये देखें कि ज़मीन पे भी कुछ नज़र आता है जब इलेक्शन होते हैं ना, उससे पहले जलसों में पीपल्स पार्टी के कोई एक जलसा ऐसा नज़र नहीं आता जिसको बंदा देखे कि इंप्रेसिव जलसा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वोट वो इमरान खान से ज़्यादा ले गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? वोट नहीं जी, वो उनका एक मखसूस एरिया था, उन्होंने पुलिस के जरिए कॉर्डन ऑफ किया, वहाँ उन्होंने बुकें ली, सारी डाल दी, किसी को जाने नहीं दिया। हमारे कराची के सदर वहाँ जा रहे थे, उन पर तशद्दुद किया गया। प्योरली कल उन्होंने पुलिस गर्दी, RO गर्दी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मिलाप से कल वो थप्पे लगा के जीता है, और ये अगली दफ़ा फिर जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो PTI कराची या सिंध का इस वक्त क्या लाया अमल है? क्या आप करेंगे उसके खिलाफ कोई इलेक्शन कमीशन? वो तो इलेक्शन कमीशन हमारी टीम जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा लंबी नहीं है इंशाल्लाह, ये अगली दफ़ा फिर हम ले लेंगे। इन्होंने धौंस दानली से डंडे से लिए, वापस ले लेंगे। और ये अली मूसा गिलानी वाली सीट पर आपकी कोई राय क्या है, वो किस तरह जीत गए? वो भी पार्टी देख रही है, असेसमेंट हो रही है कि क्या हुआ हमारे साथ। सही। और आने वाले जो इंतखाबात होते हैं अगले महीने 2, 4, 6 महीने बाद, जब भी, आपको क्या लगता है सिंध में PTI गवर्नमेंट बना? इंशाल्लाह गवर्नमेंट बना रही है इंशाल्लाह। पहले इधर 12 सीटों का फ़र्क है, 16 का टोटल फ़र्क है, 12 जीत जाए तो 4 स्पेशल आ जाती हैं, रिजर्व सीट आ जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट CM इंशाल्लाह कप्तान का कोई वर्कर होगा। CM आप ही होंगे? नहीं, जो कप्तान की मर्जी, कोई भी होगा कप्तान का, कोई भी हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मियां असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त पंजाब की कमान एक तरह से उन्हीं के हाथ में है कि नून लीग जो कुछ कर रही है सर पंजाब के अंदर, जिस तरह राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की बातें हम सुन रहे थे कि गिरफ्तार हो जाएंगे पंजाब में जाते ही, फिर देखा कि अदालत उनको रेस्क्यू करने आ गई है। आपको क्या लगता है कि रजीम चेंज का जो प्रोजेक्ट है ये कितना अर्सा और चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का तल्लुक़ है, ऑब्वियसली कोर्ट का ऑर्डर है, उसको ओबे करना पड़ता है। अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा मजबूत है, और जैसे ही शामिल तफ्तीश होंगे फिर उसके बाद पता चलेगा। ये तो एंटी करप्शन अदालत नहीं जा रही कोई सबूत लेके कुछ के लिए गिरफ्तारी? डेफिनेटली वो गई है, और अता के हवाले से भी आ रहा था कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है ना कि ठीक है। PTM ने जब कराची का जलसा किया था तो मज़ार कायद पे नारे लगे थे, उसके बाद रात को जो हुआ था, ये दरवाज़ा टूटने की बातें हुई थी कि उसके बाद खबर आई कि थी कुछ जज्बाती लोग थे एजेंसियों के जिन्होंने कैप्टन सफदर और वो सारा मामला किया था। बिलावल ने फ़ोन किया आर्मी चीफ को, और मीडिया के लोगों ने मार्क कर दिए थे वो ऑफिसर्स, और वो सारे ट्रांसफ़र हो गए थे। खान साहब ने आज मुतालबा किया कि इस्लामाबाद में एक बंदे की अपॉइंटमेंट हुई है, और उसके बाद शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, जमील फ़ारूकी के साथ, आज़म सवादी साहब के साथ, खान साहब ने डिटेल में आप जो बयान दिया है, नैरेटिव दिया है, उम्मीद है कि उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। इस तरह से देखें, आप लोगों को अगवा करके नंगा तो नहीं कर सकते, हर बंदे को अगवा करके नंगा करना, ये कौन से पाकिस्तान का आर्टिकल 9 हमारा लाइफ और डिग्निटी को एक वक्त में रखता है। लेकिन कैप्टन सफदर को नंगा नहीं किया था, लेकिन सब ट्रांसफ़र हो गए थे, तो अब ये ट्रांसफ़र होगी हुई इस तरह। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जैसे जो कैप्टन सफदर के ऊपर सारे ट्रांसफ़र हुए थे, तो यहाँ वाले भी फिर होने चाहिए। परवेज़ खटक साहब, ये गुलाम अहमद बलोच साहब जो हैं, कल एक दफ़ा मीडिया पे आया कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन उसके बाद ट्विटर अकाउंट से उनके आया कि जी मैंने शिकस्त कोई तस्लीम नहीं की। बाद में जब क्रॉस चेक किया गया तो दोनों ट्वीट मौजूद है। पहले में उन्होंने कहा कि PTI पेशावर को मुबारकबाद, दूसरे में कहा हम तस्लीम नहीं करते, हम फ़लाँ जगह भी जाएंगे, फ़लाँ जगह मशीनरी इस्तेमाल करके मुझे हराया गया है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो तस्लीम करे या ना करे, रिज़ल्ट आ गया, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, अगर अदालत में जाते तो जाए, ये किसी के तस्लीम करने की बात नहीं। अवाम निकल आया और शिकस्त उसको 25,000 वोट से हुआ, तो मेरा ख्याल में उसके पास कोई जवाब नहीं है कि उसने आ रहा है, सबूत है ही नहीं ऐसे ही।
ऐसे आवाम को दिल खुश करने के लिए। अच्छा, एमिल वली खान ने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान साहब के बारे में इस पीरियड के अंदर, पिछले 1.5-2 महीने में। आपको नहीं लगता KPK के अंदर जो एक हारमनी थी PTI और ANP के दरमियान वो ख़राब होने जा रही है इस वजह से? नहीं, हमारी कभी ANP के साथ कोई हारमनी नहीं थी। हम तो शुरू से उनके ख़िलाफ़ हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ है। तो ज़ुबान तो खैर उसकी है ही ऐसी। वो तो कहता है कि मैं अगर सियासतदान ना होता मैं बदमाश होता। अच्छा, तो ये लीडर है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, और ये 2 दफ़ा तो PTI की गवर्नमेंट बन गई और 2 दफ़ा क्रेडिट आपको जाता है, जो मतलब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। अब तीसरी दफ़ा बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जी PTI शायद इस दफ़ा दोबारा वहाँ पे ना हुकूमत बना सके क्योंकि महमूद खान ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो आपको क्या लगता है तीसरा टर्न्योर भी PTI लेगी या आपको अपसेट हो सकता है? देखिए, बात यह है कि हमारा सूबे के जो पठान है ना, जो मर्ज़ी कोई करे ना, वो इमरान खान के साथ है। चाहे मैं बुरा हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ, चीज़ से डिलीवर करे या ना करे, उन्होंने इमरान खान से खड़ा होने। आपने ये देख लिया कि हमारे कई जो जहाँ इलेक्शन हुए हैं, यहाँ आपस में ग्रुपिंग थी, इख्तलाफ था, लेकिन जब इमरान खान साहब आ गए सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठा इन सब को हो रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे हर हलके में अब मर्दान हमने 70,000 लिए थे, इनके मिला के 1,62,000 इनका वोट था। तो इकट्ठे जब हो गए तो हमारा ख्याल था कि ये जीत जाएंगे, लेकिन आवाम खड़ी हो गई और जो इनके पार्टी के लोग थे उन्होंने अच्छा नहीं समझा, उन्होंने PTI को वोट दिया। तो इंशाल्लाह अब तो बड़ा आसान हो गया। पहले लोग कहते थे इकट्ठे होंगे PTI को हरा देंगे, अब तो सफाया हो गया, वो ख़तरा भी ख़त्म हो गया। ये इकट्ठे हों अकेले हों, दोनों शक्ल में शिकस्त मिलेगी। सर, सवात में जो कुछ हो रहा है आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं और उसका फ्यूचर कोर्स क्या नज़र आ रहा है आपको? कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, बातें हो रही थी ऑपरेशन हो सकता है वहाँ पे? देखें, ये एक अच्छा जो दोबारा ये शुरू हुआ है, मेरी नज़र में इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और मेरे तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि अमन होना चाहिए इस मुल्क में। अमन के बगैर मुल्क चल नहीं सकता। तो हमारी भी कोशिश है कि अमन लाया जाए और जो भी तरीका होता है, लेकिन इस मुल्क में अमन होना चाहिए। सर नहीं, वो KPK का इलाका है और वहाँ पे हुकूमत PTI की है और महमूद खान को उसका ज़िम्मेदार बार बार मीडिया के लोग ठहरा रहे हैं। तो क्या इसमें हेल्पलेस है PTI गवर्नमेंट वहाँ पे KPK में, या ज़िम्मेदार कोई और है? महमूद खान की गलती नहीं है। मैंने जो सुना है, पता नहीं सच है गलत है, कि ये मुआहदा हुआ है कतर में, जो वहाँ टॉक्स हो रही थी, इनको कहा गया कि तुम अपने मुल्क चले जाओ लेकिन असले के बगैर। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, लेकिन मैंने ये सुना कि वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। हम कहते हैं बेशक आएँ, आइन के नीचे काम करें और असला ना उठाएँ, और कोई इशू नहीं। सर, वज़ीर दिफा आप थे, KPK गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर है, तो आप लोगों से कोई निगोशिएट हुआ इसके ऊपर कि जी ये हम वायदा कर रहे हैं ये लोग वापस आएंगे यहाँ पे? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी एक टीम बनी हुई थी गवर्नमेंट की, और अमेरिकन्स थे और डिफरेंट और थे, उन्होंने बातचीत की है। मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि अपने मुल्कों में जाएँ और पुरअमन तरीके से जाएँ। थैंक यू सर।